नमस्ते दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रिव्यू मेन्यू के बारे में। आपको सबसे पहले रिव्यू मेन्यू को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे कि क्रॉपिंग, एसेबिलिटी, इनसाइड, लैंग्वेज, चेंज, कमेंट्स, नोट्स, प्रोटेक्ट। ये सब हमारा रिबन है। रिबन के नाम से जाना जाता है और रिबन में जितना भी यहाँ पे जितना भी ऑप्शन दिख रहा है, ये रिबन का ऑप्शन दिया है दोस्तों। और इस वीडियो में कमेंट्स, नोट्स, प्रोटेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। मैं बता दूँ, ये हमारा रिव्यू मेन्यू का दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो में प्रोफिग, एसेबिलिटी, इनसाइट, लैंग्वेज चेंज के बारे में बताया था। और आज के इस वीडियो में इन सब के ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले अपने वर्कशीट में कुछ डेटा को तैयार करना होगा। जैसे कि मैंने डेटा को तैयार करके रखा हूँ और इसी डेटा के माध्यम से आपको सभी ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ कि इन सब का यूज किस प्रकार से किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो सबसे पहले मैं जान लेता हूँ कमेंट्स के बारे में और इनके सभी ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा है न्यू कमेंट। मान लीजिए आप कहीं पर भी किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके पास कोई बहुत बड़ा डेटा आया है और इस डेटा को आप यानी कि किसी ने बोला कि इस डेटा में देखिए कि क्या गड़बड़ी है या कि नहीं है। आपको बहुत बड़ा डेटा को आपको आपके सामने मिल चुका है और मान लीजिए किसी बॉस आपके बॉस ने बोला, मान लीजिए कहीं पर कहीं भी गलती हो तो उसमें कमेंट कर दीजिएगा ताकि दूसरों को पता चल सके कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी है। तब मान लीजिए आप बहुत बड़ा डेटा है और उस डेटा में मान लीजिए कोमल के जगह पे हमको लगता है कि नहीं, कोमल के जगह हमको रहना है चाहिए माही को। तो कोमल पर सेलेक्ट कीजिए और न्यू कमेंट पे जाइए, यहाँ से कमेंट कीजिए माही। इतना टाइप करने के बाद आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं दोस्तों। सेंड करने के बाद ये हमारा जो कमेंट है वो चला गया है माही के पास, है ना। इस तरह से आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद आप जिस भी सेल में कमेंट किए होंगे वो सेल में छोटा सा आइकन दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे आइकन पर क्लिक करने के बाद या आइकन पर माउस के कर्सर ले जाने के बाद आपका कमेंट यहाँ पे दिखने लगेगा। यहाँ पे पूरा डिटेल दिखने लगेगा कि यानी कि जो कमेंट है कब किया गया है और कितना डेट में किया गया है, कितना तारीख को या कितना समय में किया गया है। ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया रहता है। अगर आप चाहते हैं नहीं, एक गलती से हमारे यहाँ पे टैप हो गया है माही, इसमें कोई डेटा और भी ना रहना चाहिए, दूसरा नाम रहना चाहिए, तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए यहाँ पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आप यहाँ पे नाम को चेंज कर सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए हमको सोनू रहना चाहिए, यहाँ सोनू। तो सबसे पहले ये वाला हटाना होगा, तो सोनू को यहाँ पे टैप करना होगा और यहाँ से आप सेंड पर क्लिक करना होगा दोस्तों। ये हमारा जो कमेंट है वो सोनू के नाम हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मान लीजिए ये हमारा जो है 4500, इसके जगह हमको रहना चाहिए 5000। यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए 4500 पर। यहाँ पे कमेंट में आने के बाद यहाँ पे 500 लिख लेता हूँ दोस्तों, 5000। इतना टाइप करने के बाद यहाँ पे जो है कमेंट भेज देता हूँ दोस्तों। ये हमारा कमेंट चला गया है। मान लीजिए एक दो और भी कमेंट में लिखता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे कमेंट में जाने के बाद इतना टाइप करने के बाद आप यहाँ पे कमेंट भेज सकते हैं। इस तरह से आप भी किसी के पास कमेंट को आप भेज सकते हैं दोस्तों, किसी भी संकेत के माध्यम से। ये मान लीजिए ये हमारा कमेंट तो चला गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें जो कमेंट है इसको आप मान लीजिए इसको बारी बारी से देखना होगा दोस्तों कि कहाँ पे हमारा कमेंट है। आप देखना चाहते हैं कि सीरियल बाय कि ये हमारा कमेंट कहाँ कहाँ गया है, कहाँ कहाँ पे यानी कि है हमारा कमेंट। इसको देखने के लिए सबसे पहले प्रीवियस कमेंट पे जाइए आप। यहाँ से ये हमारा पहला कमेंट है। फिर आपको नेक्स्ट कमेंट पे जाना होगा, फिर नेक्स्ट पर कीजिए। आपको बारी बारी से सभी कमेंट पर दिखने के लगेगा दोस्तों कि आपका कमेंट कहाँ कहाँ पर है दोस्तों, है ना। इस तरह से आप कमेंट को देख सकते हैं। अगला हमारा है शो कमेंट। शो कमेंट का मतलब है आपको जितना भी आप जो भी डेटा में जितना भी कमेंट किए होंगे, मान लीजिए सभी कमेंट को एक बार में देखना चाहते हैं तो उस पर आप शो कमेंट पर क्लिक कीजिए। ये हम देख सकते हैं कि ये डेटा में हमारा 3 कमेंट किया गया है और तीनों कमेंट यहाँ पे हमको दिख रहा है दोस्तों। एक 5000 का दिख रहा है, एक सोनू कुमार है, एक 30,000 का दिख रहा है दोस्तों। इस तरह से सभी कमेंट यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, शो हो रहा है हमारा। मान लीजिए जो कमेंट मैंने किया है, जो मैंने कमेंट किया है उसको मान डिलीट करना है। ये सेल को सिलेक्ट करना होगा। आप जो भी कमेंट किए होंगे दोस्तों, सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा केवल। ये हमारा जो कमेंट है वो डिलीट हो चुका है।
फिर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है क्लिक कीजिए, फिर सेलेक्ट कीजिए, ये डिलीट का ऑप्शन है सेलेक्ट कीजिए दोस्तों। ये सभी कमेंट हमारा जो है वो डिलीट हो चुका है। अगला हमारा है नोट्स। नोट्स का मतलब है आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी कहीं पर भी नोट्स बनाए होंगे, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट है, कहीं पर भी नोट्स बनाए होंगे, आप यहाँ पे इनका लिंक हाइपर लिंक के माध्यम से यहाँ पे नोट्स को रख सकते हैं दोस्तों, है ना। अगला ऑप्शन है हमारा अनप्रोटेक्ट शीट, है ना। मान लीजिए प्रोटेक्ट शीट, अनप्रोटेक्ट शीट का मतलब क्या है दोस्तों, है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ डेटा को, जैसे कि ये हमारा जो वर्क यानी कि डेटा जो है, मान हम चाहते हैं कि ये डेटा में हमका हमारा जो है पासवर्ड ला सके, पासवर्ड लगाना चाहते हैं अपने डेटा में कि तब कि कोई भी आदमी इसमें कोई भी तरह के कोई भी चेंजेस ना कर सके, तो उस समय आप प्रोटेक्ट शीट का यूज कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो इनको यूज करने के लिए सबसे पहले प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको यहाँ पासवर्ड मांगेगा दोस्तों कि आप कौन सा पासवर्ड रखना चाहते हैं। तो मैं रखता हूँ 1 2 3 4, और यहाँ पे ओके क्लिक करता हूँ। और ये आपको फिर से पासवर्ड मांग रहा है दोस्तों कि आपको कंफर्म पासवर्ड दीजिए जो अभी शुरू में दिया था। तो 1 2 3 4 फिर दे देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्रोटेक्ट शीट यहाँ पे था, अब हमारा बदल के आ चुका है अनप्रोटेक्ट शीट में। इनका मतलब ये है कि जो भी आप पासवर्ड लगाए हैं उसको आप हटाना चाहते हैं तो अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक कीजिए, यहाँ से आपका जो पासवर्ड है वो हट जाएगा दोस्तों। लेकिन आप नहीं हटाना चाहते हैं तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा अगला ऑप्शन है प्रोटेक्ट वर्कबुक। इनका यूज क्या होता है, दोनों का यूज सेम ही होता है दोस्तों। मान लीजिए आप तो प्रोटेक्ट तो लगा दिए दोस्तों, आप किसी भी सेल में चाहते हैं सॉरी दोस्तों, मान लीजिए हमको चाहते हैं कि नेम की जगह फादर नेम हो, तो सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे फादर, पे लिखा हुआ आ रहा है जैसे कि दिस शेयर और चैट यू टैपिंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्ट शीट। आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं अपने वर्कबुक में। आपको आपको इसके लिए सबसे पहले आपको पासवर्ड खोलना होगा, या तो इसको बदलना होगा दोस्तों, तभी आप किस अपने डेटा में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए दूसरा बंदा ये तो देख लिया है, लेकिन दूसरा बंदा चाहता है कि इस डेटा को हटा दे, या आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है और दूसरा बंदा किसी भी कारणवश वह चाहता है कि ये डेटा को डिलीट कर दूं, तो वो डिलीट आराम से कर सकते हैं दोस्तों। डिलीट करने के लिए आपको शीट 2 में जाना होगा, जो भी शीट में आपको डेटा बनाया था वो शीट में राइट क्लिक करेगा माउस से, है ना। सबसे पहले वो राइट क्लिक करेगा दोस्तों, और यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे डिलीट आराम से कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन वो आप चाहते हैं कि वो बंदा इस जो डेटा है वो डिलीट भी ना कर सके, तो उसके के लिए सबसे पहले प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाना होगा। आपको यहाँ पे पासवर्ड देना होगा दोस्तों, आप पहले वाला पासवर्ड भी दे सकते हैं, अगला पासवर्ड भी लगा सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं कोई डेटा को यहाँ पे पासवर्ड कर देता हूँ सबसे पहले मैं, है ना, दे देता हूँ कोई पासवर्ड। पासवर्ड देने के बाद आप इसमें राइट क्लिक भी कीजिएगा, देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन जो अन हाईलाइट हो चुका है, यहाँ से डिलीट भी नहीं कर सकते दोस्तों। इस तरह से आप ही अपने डेटा को बचा सकते हैं किसी भी फ्रॉड से होने के लिए। कोई भी आदमी इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस भी नहीं कर सकते हैं, किसी भी आदमी को इसमें कोई डिलीट भी नहीं कर सकते दोस्तों। इस तरह के सभी ऑप्शन के बारे में इस वीडियो में रिव्यू मेन्यू का सभी ऑप्शन के बारे में पूरे कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।